नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज का जो हमारा विषय है वह है समकालीन कहानी। ये कहानी के अंतर्गत आने वाला आखिरी युग है। इसके बाद है जो हमारा कहानी टॉपिक है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत है जो स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानी आती है। इस अवधि में है जो 3 पीढ़ियों की कहानियां हैं जो लिखी गई थी। एक और तो यशपाल, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा जैसे हैं जो पुरानी पीढ़ी के कहानीकार सक्रिय हो रहे थे। तो दूसरी और आज़ादी मिलने के बाद के समय के जो वयस्क हो रही पीढ़ी ने है जो उनके कहानीकार इसमें शामिल थे, जिनमें से प्रमुख राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मन्नू भंडारी, रेणु और मोहन राकेश आदि ने है जो खूब लिखा था। उसके बाद है जो 1960 के अंत में है जो युवा पीढ़ी ने भी लिखना आरंभ कर दिया था, जिन्होंने है जो स्वतंत्र भारत में है जो अपनी आंखें खोली थी। इस पीढ़ी के रचनाकारों में है जो आते हैं ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, कामता नाथ, इब्राहिम शरीफ, हिमांशु जोशी, महीप सिंह आदि प्रमुख आते हैं। तो चलिए देखते हैं इस युग में कौन कौन से कहानीकार हुए हैं और उन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी हैं। तो सबसे पहले इस युग के कहानीकार जो आते हैं वह है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी ने जो कहानियां लिखी हैं वह इस प्रकार है। सबसे पहले इनकी कहानी आती है भाग्य रेखा, फिर है पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, शोभा यात्रा, पाली, फिर आती है डायन, फिर है चीफ की दावत। चीफ की दावत है जो हमारे सिलेबस में भी दी गई है। इस कहानी में है जो उपेक्षित और कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ की महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है चीफ की दावत में। उसके बाद नेक्स्ट कहानीकार आते हैं हमारे राजेंद्र यादव। इनकी कहानियां हैं, सबसे पहले इनकी कहानी आती है देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की हत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, फिर लास्ट में आती है इनकी कहानी टूटना 1966 में लिखी गई। यह जो है कहानी उस समय की सर्वोत्तम कहानियों में से एक मानी जाती है, राजेंद्र यादव की टूटना। उसके बाद हमारे नेक्स्ट कहानीकार आते हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश है जो इनकी कहानियां हैं, सबसे पहले आती हैं इंसान के खंडर, फिर है नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी। एक और जिंदगी है जो इसका नायक उद्विग्न होता है, उसे है जो सहानुभूति की तलाश होती है, उसकी पत्नी है जो उसकी उपेक्षा करती है। यह है जो उसकी कहानी है, एक और जिंदगी। फिर नेक्स्ट आती है फौलाद का आकाश, 1966 में लिखी गई। मिसपाल, मलबे का मालिक, आज के साए, फिर आता है खोया हुआ शहर। ये जो कहानियां हैं मोहन राकेश द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहानीकार हमारे आते हैं मार्कंडे। मार्कंडे द्वारा लिखी गई कहानियां हैं, सबसे पहली आती हैं इनकी पान फूल, फिर है पत्थर और परछाइयाँ, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान, माही और बीच के लोग। ये है जो मार्कंडे द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। फिर नेक्स्ट कहानीकार हमारे आते हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर की कहानियां इस प्रकार हैं। सबसे पहले आती है राजा निर्बंसिया। इसमें है जो आज की विषम अर्थव्यवस्था, सामाजिक पारिवारिक विघटन, मूल्यों के प्रति है जो अनास्था, युवा पीढ़ी की कुंठा, आक्रोश इत्यादि की यह कहानी है राजा निर्बंसिया। ये भी है जो हमारे नेट के सिलेबस में दी गई है। फिर आती है कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, नेक्स्ट है बयान 1973, फिर आती है आज़ादी मुबारक 2002 में यह लिखी गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट कहानीकार हमारे आते हैं शेखर जोशी। ये हैं जो नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार रहे हैं शेखर जोशी। इनकी अगर कहानियों की बात करें तो सबसे पहले इनकी कहानी आती है कोसी की घटवार। ये है जो इनकी सर्वाधिक चर्चित लोकप्रिय कहानी है, इस पर है जो फिल्म भी बनी है। फिर नेक्स्ट आती है अप्रतीक्षित, फिर है सहयात्री, समर्पण, रास्ते और अंतिम है इनकी डांगरी वाले। उसके बाद नेक्स्ट हमारे कहानीकार आते हैं मन्नू भंडारी।
इनकी कहानियाँ इस प्रकार हैं। सबसे पहले है मैं हार गई, 1957 में है जो यह लिखी गई, रचना काल है इसका। फिर आती है यही सच है, 1996, इस पर है जो रजनीगंधा नामक फिल्म भी बनी है, यही सच है। हिंदी में है जो अमर प्रेम कहानियों में इसकी गणना की जाती है, यही सच है कहानी की मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट कहानी आती है इनकी एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की तस्वीर, त्रिशंकु, और लास्ट इनकी कहानी है रानी माँ का चबूतरा। इसमें है जो मजदूर वर्ग की असहाय नारी की दरिद्रता संघर्ष का है जो चित्रण किया गया है रानी माँ का चबूतरा में। फिर नेक्स्ट हमारे कहानीकार आते हैं रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया की जो कहानियां हैं वह इस प्रकार हैं। सबसे पहले इनकी कहानी है 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ और चकया नीम। ये जो कहानियां हैं रविंद्र कालिया द्वारा लिखी गई हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कहानीकार हमारे आते हैं महीप सिंह। महीप सिंह द्वारा लिखी गई कहानियां हैं सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है। ये महीप सिंह की कहानियां हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं फंडीश्वर नाथ रेणु। इनकी कहानियां हैं। सबसे पहले इनकी कहानी आती है ठुमरी, नेक्स्ट है आदिम रात्रि की महक, फिर आती है अग्निखोर, अच्छे आदमी, फिर लास्ट में है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इसी कहानी पर है जो इसी नाम से एक फिल्म भी बनी है। इसमें है जो 40 वर्षीय गाड़ीवान हीरामन और नर्तकी हीराबाई के परस्पर आकर्षण की कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। उसके बाद नेक्स्ट कहानीकार आते हैं हमारे निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानियां हैं। सबसे पहले इनकी कहानी है परिंदे। इसको है जो डॉक्टर नामवर ने है नई कहानी की पहली कृति माना है निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को। फिर आती है जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कतबे और काला पानी। फिर लास्ट इनकी निर्मल वर्मा की कहानी है सूखा तथा अन्य कहानियाँ। फिर नेक्स्ट कहानीकार आते हैं हमारे गंगा प्रसाद विमल। इनके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। सबसे पहले इनकी जो कहानी है वह है विध्वंस, 1965 में लिखी गई। फिर आती है शहर में, अतीत में कुछ, कोई और शुरुआत, खोई हुई धाती। ये है जो गंगा प्रसाद विमल की कहानियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट कहानीकार आते हैं हमारे ज्ञान रंजन। इनकी सबसे पहले कहानी है फेस के इधर उधर। फिर है यात्रा, 1971 में लिखी गई। क्षणजीवी, 1977। सपना नहीं, ये भी इसका भी प्रकाशन वर्ष 1977 रहा है। फिर है घंटा, बहिर्गमन, अनुभव। ये है जो ज्ञान रंजन द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। फिर नेक्स्ट हमारे कहानीकार आते हैं कामता नाथ। इनकी जो कहानियां हैं वह हैं, सबसे पहली आती है छुट्टियां, फिर है तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, फिर है रिश्ते नाते। कामता नाथ की कहानियाँ। फिर आते हैं हमारे अमरकांत। इनकी कहानियाँ हैं जो सबसे पहली आती है जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन। फिर नेक्स्ट है कुहासा, हत्यारे जो हिंदी की सर्वोत्तम कहानियों में से मानी जाती है। फिर नेक्स्ट आती है दोपहर का भोजन। फिर लास्ट में हमारे जो इस युग के कहानीकार रहे हैं वह हैं शिव प्रसाद सिंह। इसके बाद इनकी कहानियाँ जो हैं वे हैं आर पार की माला, करमनाश की हार, इन्हें भी इंतज़ार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है। ये हैं जो शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें है जो हमने समकालीन कहानियों के बारे में पढ़ा। इसके बाद है जो हमारी जो है महिला कहानीकार और जो दलित कहानीकार हुए हैं वह रह गए हैं। वह जो है हम अगले वीडियो में है जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।